हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? बढ़िया। हम कर रहे थे पास्ट टेस्ट सीरीज और आपके पास सीए फाउंडेशन की पास्ट टेस्ट सीरीज के अंदर हमारा चल रहा था कंपनी अकाउंट्स। और पिछली जो हमारी टेस्ट सीरीज की पिछली क्लासेस हैं वो आप लोगों ने देख ली होंगी। चलिए आज चलते हैं और आगे वर्किंग करते हैं। देखो, नवंबर 2020, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पढ़िए, इससे पहले की प्रॉब्लम्स मैंने सब डिस्कस कर ली थी अपनी पिछली क्लास तक। ये वाली हमारी पिछली क्लास के, ये हमारे पास था क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। यस, नवंबर 19, 15 मार्क्स। अब नवंबर 19 के बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 6। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिमिलरी एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹5 लाख। एक्स लिमिटेड कंपनी की बुक्स में बैलेंस शीट में प्रीमिलरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं ₹5 लाख के, एंड द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ 35 लाख आर अपियरिंग। मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको 5 लाख रुपीज का प्रीमिलरी एक्सपेंसेस है, लेकिन दूसरी तरफ लाइबिलिटीज साइड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है 35 लाख। बात समझ में आ गई? अब आगे, द अकाउंटेंट कैन यूज द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू राइट ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या अकाउंटेंट इस प्रीमिलरी एक्सपेंसेस को 5 लाख को राइट ऑफ करने के लिए ये जो 35 लाख रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है इसको यूज कर सकता है। तो आप लोगों को याद होगा सेक्शन 52, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट वो बताता है सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन। तो उन सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन के अंदर, हाँ, जैसे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर हो गया, मिलिटरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना भी उसके अंदर है, बिल्कुल है। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि प्रीमिलरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल अकाउंटेंट बिल्कुल यूज कर सकता है अपने इस सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमिलरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। इधर देखो, ये देखो, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी यूज्ड बाय द कंपनी टू राइट ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। बात समझ में आई? दस द अकाउंटेंट कैन यूज द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू राइट ऑफ द प्रीमिलरी एक्सपेंसेस ₹5 लाख। चलिए और चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो जी आपकी स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है, आया था एग्जाम में 10 मार्क्स का, नवंबर 2020। तो सब बच्चे पढ़े, नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, payable to 2 per share on application, 3 per share on allotment, ₹4 on first call and ₹1 on final call. All the shares were subscribed. जितने भी शेयर्स थे 20,000 शेयर, ये सब पब्लिक ने ले लिए। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर मिस्टर बर्ड होल्डिंग 300 शेयर। लो जी, पब्लिक ने सारा पैसा भी पे कर दिया, जब जब जैसे पैसा मांगा गया सब पे किया, लेकिन एक डिफॉल्टर आ गए, मिस्टर बर्ड, जिनके पास 300 शेयर्स हैं। हु फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ये दो मनी उन्होंने पे नहीं की। जैसे फर्स्ट कॉल ₹4 पर शेयर और फाइनल कॉल ₹1 पर शेयर, ये पैसा उन्होंने पे नहीं किया। कितने शेयर्स थे इनके पास? 300 शेयर्स। ऑल दोज 300 शेयर्स वर फॉरफिटेड। और ये 300 शेयर, सारे ही शेयर्स इन्होंने आगे फॉरफिट कर लिए। द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर बर्ड वर सब्सिक्वेंटली री इशूड टू मिस्टर जॉन। ये आगे चल के यही शेयर्स आगे री इशू कर दिए, किसको? मिस्टर जॉन को बेच दिए उन्हें, एज फुली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। मतलब ये कि ये जो शेयर था, ये ₹10 का शेयर री इशू कर दिया ₹8 में। री इशू ठीक है, एक टेक्निकल लैंग्वेज में आप बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली तो वो बेचा ही जाता है ना। तो ₹10 का शेयर ₹8 में उन्होंने बेच दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आपके पास नवंबर 2020, ये आपने नोट कर ही लिया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नवंबर 2020, सब बच्चे देखें, नवंबर
2020, 10 मार्क्स। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। देखो एप्लीकेशन रिसीव और शेयर्स अलॉटेड, 20,000 शेयर्स, इनको 20,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुई और शेयर्स अलॉट कर दिए। बस मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, आप लोगों ने तो एक बार मैंने पढ़वा दिया है, क्वेश्चन आपके पास है, मैं एक बार क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दूं, फिर बस यहीं से देख करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 2 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन पे, फिर इसके बाद 3 रुपये अलॉटमेंट, 4 रुपये फर्स्ट कॉल और 1 रुपये फाइनल कॉल। अच्छा, मिस्टर बर्ड किम ने होल्ड कर रखे हैं 300 शेयर्स। मिस्टर बर्ड 300 शेयर्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या पे नहीं किया? हु फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, हु फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, all those 300 shares, all those 300 shares were forfeited। ये 300 शेयर्स में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की, इसके बाद ये शेयर्स फॉरफिट हो गए, शेयर्स फॉरफिटेड। फिर आगे चल के इन शेयर्स को री इशू भी कर दिया, री इशू, री इशू एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, फुली पेड। ये है भाई पूरी कहानी, ये आपके पास था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, चलिए जी फर्स्ट एंट्री बताइए क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 40,000 रुपये। फर्स्ट एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री भी 40,000 से हो जाएगी भाई, कैपिटल बन गई एप्लीकेशन की। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 शेयर्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 रुपये, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। अब इसके बाद इसको जब आप रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, भाई टेस्ट सीरीज आप कर रहे हैं मेरे साथ, चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, अब तो टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ठीक है ना। तो आप साथ साथ कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेशन वगैरह सब करते हुए चलो। अब अलॉटमेंट मनी पूरी तरह रिसीव हो गई थी, यस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री भी 60,000 रुपये से होगी। अब इसके बाद आता है शेयर फर्स्ट कॉल, 4 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये बनते हैं शेयर फर्स्ट कॉल के, 4 रुपये। ये देखो, ये देखो आपके पास 80,000, 20,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये,
ठीक है, ये लो जी, ये ड्यू करो, शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? अब 20,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब दो तरीके से कर सकते हैं आप कॉल्स इन एरियर्स को भी डेबिट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पर कितने शेयर से पैसा नहीं आया, इसके पास 300 शेयर्स हैं और 4 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये रिसीव नहीं हुए, तो इसका मतलब 1200 माइनस करो तो 78,800 रिसीव हो गया। और दूसरा ऑल्टरनेट ये है, आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 78,800, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1200 से, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 80,000। खैर हमने विदाउट कॉल्स इन एरियर्स चल रहे, और आगे चलो। अब इसमें अब ये पैसा रिसीव होगा, ये तो रिसीव हो गया। अब सेकंड कॉल डी होगी, फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा, ये एंट्री कितने रुपए से होगी? देखो शेयर्स कितने थे, 20,000, और 1 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल थी, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 20,000, तो 20,000 रुपये से आपके पास ये कॉल मनी ड्यू हो गई। हाँ जी बेटा, सबको समझ में आया यहाँ तक? चलें अब आगे इसमें नेक्स्ट। अब तो सर ये पैसा रिसीव होगा, तो चलिए पैसा रिसीव करने की एंट्री मुझे बताओ क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो भाई, डिफॉल्टर की बात करें तो वही है, 300 शेयर्स हैं 1 रुपये के हिसाब से, 300 रुपये आपको रिसीव नहीं हुए, तो आप अगर देखें 20,000 रुपये आपने फाइनल कॉल के ये देखो ड्यू किए थे, 300 रुपये नहीं मिले, तो आपको कितने पैसे मिल गए? 19,700। तो आप 19,700 रुपये से ये एंट्री कर दो। ठीक, अब ये 300 शेयर्स फॉरफिट हो गए, तो 300 शेयर जब फॉरफिट हो गए तो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बेटा कितने शेयर्स हैं टोटल? 300 शेयर्स हैं, तो 300 शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करो, 3,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। जो जो पैसा इनका नहीं मिला था, 1200 रुपये यहाँ नहीं मिले थे, 300 रुपये यहाँ नहीं मिले, और इन पे आज तक कितना पैसा जो मिल गया था वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर आप क्रेडिट करो, तो कितना मिल गया था? तो इन पे मिल गया था हमें, टोटल पैसा मिल गया था 300 शेयर्स पे 5 के हिसाब से 1,500 रुपये मिले थे, तो ये 1,500 रुपये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये आपके पास एंट्री हो गई कंप्लीट। अब सर ये शेयर रीइश्यू हो गए थे, हाँ, जिन्होंने कॉल्स इन एरियर्स खोला है वो कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन कर देंगे इन दोनों की जगह, मतलब 1,500 रुपये से कॉल्स इन एरियर्स के नाम से क्रेडिट करेंगे। चलो अब आगे रीइश्यू की एंट्री देखो, तो रीइश्यू की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बैंक को डेबिट कितने से करोगे आप? 300 शेयर सारे रीइश्यू हो गए 8 रुपए के हिसाब से 2400, और 300 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो 3000। ठीक है ना? अब आपका नुकसान कितने का हुआ भाई? 3000 वाले 3000 रुपए के शेयर आपने 2400 में बेच दिए, तो देखा जाए तो आपको 600 रुपए का नुकसान हो गया। वो नुकसान आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से पूरा करो। ठीक है ना? तो इसमें एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 600। ठीक है, ये देख लो आप, ये 300 के 300 शेयर, ऑल शेयर्स ये रीइश्यू कर दिए गए थे 8 रुपए पर शेयर फुली पेड के हिसाब से। तो 8 रुपए बैंक में आ गए, पूरा अमाउंट क्रेडिट हो गया। अब आप लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये आप क्रेडिट कर दें। तो ये आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 1500 माइनस 6, 900 रुपीज़। ये लो हमने ट्रांसफ़र कर दिए कि फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ओके, चलें अब आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। ये आपके पास सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 900 रुपीज़ कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखो, स्टेट विद रीजन, स्टेट विद रीजन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 2 नंबर का क्वेश्चन जनवरी 2021 के अंदर आया था। वो कहता है री इशू ऑफ फॉरवर्डेड शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट अ सेल। अरे गलत, फॉल्स, गलत है। जब आप रीइश्यू करते हो, रीइश्यू ऑफ शेयर, ये तो जस्ट लाइक आपके पास सेल होता है, सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स है, नॉट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है ना? हम बोल देते हैं टेक्निकली लैंग्वेज के अंदर री इशू कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो वो क्या होता है, इसके लिए कोई दोबारा पब्लिक इशू कोई ना निकाला, ये तो आपका सेल में हो जाता है कि भाई सेल कर दिया गया। तो यहां पर अगर आप देखें, रिजल्ट है फॉल्स। Reissue of share is merely a sale of forfeited shares, sale of forfeited shares and not an allotment of shares। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। वो कह रहा है कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू पब्लिक इन जनरल। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। अ कंपनी इज नॉट अलाउड, अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, मतलब आपका अगर मैं बात करूं सेक्शन 53, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन नॉट इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू जनरल पब्लिक। तो ये तो स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट वो पूछ रहे ना ट्रू है या फॉल्स है, तो आप कहिए ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। दूसरा पॉइंट पढ़ो, अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर, देखो जुलाई 2021 में 4 मार्क्स के लिए था ये। फिर वो कहता है पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर ऑफ द सेम कंपनी। अरे नहीं भाई, एक पर्सन जो होता है वो जब कंपनी के साथ एसोसिएट होता है तो डिफरेंट कैपेसिटी में होता है। डिफरेंट कैपेसिटी का मतलब उसके पास इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, वो कंपनी का डिवेंचर होल्डर्स भी हो सकता है, वो क्रेडिटर्स भी हो सकता है। खैर यहाँ पर अगर हम बात करें कि वो क्या कह रहा है,
पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आप इसको कहेंगे फॉल्स। और रीजन अभी मैंने बता दिया, अ पर्सन कैन बी एसोसिएटेड विद द कंपनी, हो सकता है डिफरेंट कैपेसिटी में। तो इसमें देखो जरा, सब बच्चे इसका आंसर देखें। ये लो देखो, पहले पार्ट का आंसर सब बच्चे इधर देखो, बताया था ना ट्रू है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू जनरल पब्लिक। और दूसरा, अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर, हमने कहा था नहीं भाई होल्ड कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो फॉल्स। अ पर्सन कैन बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन मैनी डिफरेंट कैपेसिटीज, thus a person holding preference share of a company can hold equity share of the same company। चलो और आगे चलते हैं अब इसमें। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन है जुलाई 2021 का, जुलाई 21, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। मांगा गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस, और आपको जो दी गई हैं उन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है भाई, अब पढ़ लो जरा क्वेश्चन क्या है, जरा चेक करो। X Limited invited application for issuing 75,000 equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share. The total amount was payable as follows. टोटल अमाउंट आपको बता रखा है 9 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और एप्लीकेशंस फॉर 3 lakh इक्विटी शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशंस फॉर 2 lakh इक्विटी शेयर्स वर रिजेक्टेड। अच्छा जी, वैसे तो ऊपर 75,000 शेयर्स के लिए उन्होंने कहा था, इनवाइट किया है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 75,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक शेयर है, 5 रुपये प्रीमियम पे, 15 रुपये का हो गया टोटल। अब 9 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस तो 6 रुपये बचा, लेकिन एप्लीकेशन देखो 75,000 का पब्लिक में इन्विटेशन निकाला, लेकिन वहां से देखो 3 लाख इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, तो एप्लीकेशन फॉर 2 lakh इक्विटी शेयर्स वर रिजेक्टेड, 2 लाख की तो रिजेक्ट ही कर दी, एंड मनी रिफंडेड। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस टू द रिमेनिंग, और जो बाकी के बच गए उनको प्रोरेटा बेसिस पे शेयर्स दिए गए हैं, प्रोरेटा मतलब प्रोपोर्शनेट बेस पे। The first and final call was made. The amount was duly received except on 1,500 shares applied by Mr. Raj. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब ये मांगी गई, ये बनी, तो उस समय पर एक डिफॉल्टर सामने आया, कौन? मिस्टर राज। हाँ, कितने शेयर्स में? 1,500 शेयर्स में, और हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर्स क्या कर दिए गए? फॉरफिट कर दिए गए। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर, मतलब 10 वाला शेयर कहा जाए 4 रुपये डिस्काउंट, तो मतलब 6 रुपये में रीइश्यू किए। और आगे क्या दे रखा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। चलो, अब आप सबने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, जुलाई 2021 का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये लो जी, मैंने यहाँ लिख दिया जुलाई 2021, 15 मार्क्स। ठीक है ना? अब आपके पास क्वेश्चन है ये, और मैं भी इस क्वेश्चन को रीड्राफ्ट एक बार कर देता हूँ, जिसको देख करके फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन रिसीव, शेयर्स अलॉटेड,
75,000 शेयर्स। अच्छा, 10 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम पर है, 15 रुपए का टोटल हो गया, ₹9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 9 रुपए, लेकिन लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 5 रुपए प्रीमियम था, तो आप 4 + 5 ये कहिए। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस कितना बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? 6 रुपए। एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स वर रिसीव। अब देखो एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे रिसीव हो गई? 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। 2 लाख शेयर्स देखते जाओ, 2 लाख शेयर्स वालों का पैसा कंपनी ने इनको कोई शेयर दिए ही नहीं, तो इनका पैसा रिफंड करना पड़ा, ये 0% हो गए, इनको कुछ भी शेयर्स नहीं मिले। अब वो कहता है आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो सबसे पहले तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स तो चेक करो आप, कितने हैं रिमेनिंग? सर 3 लाख में से 2 लाख हटा दो तो 1 लाख बचे। और इनको कितने शेयर दिया आप देखो, शेयर अलॉटमेंट में 75,000 शेयर देने, तो इन्हीं लोगों को दिए। और किस बेसिस पे दिए? प्रोपोर्शनेट बेस पे दिए। ठीक है बेटा, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? चलो और आगे करते हैं अब इसमें। द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर राज। अब वो कहते थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी गई ना, ये वाली, इस पे यहां कोई मिस्टर राज है। द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर राज। 1500 शेयर्स हैं, 1500 शेयर्स, बहुत ध्यान से पढ़ना, अप्लाइड है ये, अप्लाइड है मतलब उन्होंने एप्लीकेशन इतने की भेजी थी, तो अलॉट तो उन्हें कम हुए होंगे। आप ये देखो ना, लाख शेयर वालों को 75,000 मिल रहे हैं, अरे ऊपर तो दूसरी कैटेगरी का तो रिफंड है, तो दिए तो सिर्फ इससे ही है ना, इससे तो कुछ दिए ही नहीं, इनका तो रिजेक्ट कर दिया था। और जिस कैटेगरी से दिया है वो है प्रोपोर्शनेट, मतलब अप्लाई ज़्यादा के लिए किया, लेकिन इन्हें अलॉट कम किए जा रहे हैं शेयर्स। ठीक है, तो उसी तरह से अब तुम ये कह रहे हो कि राज ने अप्लाई करा 1500 के लिए लिखा है, तो इसे अलॉट कोई 1500 कोई ना हुए होंगे, कुछ कम हुए होंगे, तो वो निकालने पड़ेंगे। और आगे पढ़ो। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब इसके बाद इसके आगे इसमें दे रखा है हिज शेयर्स फॉरफिटेड, फिर आगे दी फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, फिर आगे है रीइश्यू। रीइश्यू, रीइश्यू, रीइश्यू ऑफ forfeited shares at the rate of ₹6 पर शेयर। अब बच्चे कह रहे हैं सर लिखा कहाँ है 6 पर शेयर? फुली पेड। मैं चेक कराता हूं अभी आपको। लिखा है द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर, मतलब 4 रुपए पर शेयर डिस्काउंट पर इशू किए। अरे भाई 10 रुपए का शेयर अगर 4 रुपए डिस्काउंट पे दिया जाएगा तो खुद हिसाब लगाओ ना, 10 में से 4 माइनस कर दो, तो इसका मतलब कितने रुपए में इसे बेच दिया या रीइश्यू कर दिया? 6 रुपए में। बस, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में पढ़ो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बुक में आप एंट्रीज पास करोगे। चलो जी, ये क्वेश्चन सबके पास आ गया। अब करते हैं इसमें आगे की वर्किंग। तो सबसे पहले फर्स्ट जर्नल एंट्री, जर्नल फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब देखो बेटा, यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी एक साथ है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक साथ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने शेयर पे कितना पैसा, तो यहां आप देखें 3 लाख शेयर पे, 3 लाख शेयर थे 9 रुपए के हिसाब से, बहुत ध्यान से करना, 27 लाख रुपए। 27 लाख रुपए से पहली एंट्री होगी। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये पूरे 27 लाख से करोगे आप, पूरे 27 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल सर हम कितने से करें, देखो देखो 75,000 शेयर्स हैं। सब बच्चे देखें, 75,000 शेयर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अरे ये 75,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन पे कैपिटल कितनी है, 4 रुपये, बाकी का तो 5 रुपये तो प्रीमियम है। तो हमें तो कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल कितनी होगी, 75,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास 3 लाख रुपए। ठीक। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये मैं लिख भी देता हूं आपको। और 75,000 इंटू 5 रुपीज़ पर शेयर, तो 75,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 3,75,000 ये हो गया। अच्छा, अब इधर अभी रुक जाओ आप जरा। अब कुछ वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके ये एंट्री कंप्लीट होगी। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ देखें। पहले मैं इन दो कैटेगरी को सॉल्व कर रहा हूँ, ये पहली और दूसरी। पहले तो 0%, फिर प्रोपोर्शनेट कैटेगरी। और कैसे सॉल्व कर रहा हूँ आप सब बच्चे देखते हुए चलना। पहले मैं कर रहा हूँ 0% वालों को, 0%। हाँ, पहले मैं ये वर्किंग कर दूं, फिर वो एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। 0%, सर 0% वाले जो
शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अप्लाई करा था 2 लाख शेयर्स के लिए, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर। इसका मतलब 18 लाख रुपए आ गए कंपनी के पास। क्या कंपनी ने इनको शेयर्स दिए? नहीं। तो इनका पैसा तो हो गया रिफंड। एक बात। फिर चलते हैं प्रोपोर्शनेट। हाँ सर, प्रोपोर्शनेट वालों का क्या हिसाब है? ये देखो, एक लाख वालों को 75,000 दिए हैं शेयर्स। तो सुनो मेरी बात, 1 लाख शेयर्स पर 9 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए ये बनते हैं टोटल। प्रोपोर्शनेट कैटेगरी का जो पैसा आया वो इतना आया, 9 लाख रुपए आया। अब इनको 75,000 शेयर्स दिए गए हैं, तो 75,000 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो। हाँ जी बेटा, कितना आया? 75,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 6,75,000। अब ऐसा करो, आप 9 लाख में से इसे माइनस करो, 6,75,000, तो ये रिमेनिंग आ गया 2,25,000। ये एक्सेस है। ठीक है। अब एक्सेस मनी को आप कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक। जो एक्सेस मनी आई है ना, ये जो एक्सेस मनी आई है, इसको आप कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना? हाँ जी बेटा। तो यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी 3 लाख शेयर्स की। 2 लाख शेयर्स वालों को तो रिजेक्ट कर दिया। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, और 1500 शेयर्स वालों को शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अब मुझे बताइए, आपको कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सेस मनी को कॉल्स में एडजस्ट करेंगे? तब तो मैं एडजस्ट करूं, तभी तो एडजस्ट करूंगा। तो अगर सर इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि एक्सेस मनी को आप कहाँ पर एडजस्ट करें, तो एक्सेस मनी ये 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये ये क्या किए जाएंगे? ये जो एक्सेस मनी आई है ये भी रिफंड। इसको भी क्या करोगे आप? रिफंड। भाई या तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज हो तो वो लिख के दे कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी क्लॉज है और एक्सेस मनी को हम कॉल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिख के दे रहे तो यहाँ पर एक्सेस मनी ये जो इसकी आ रही है, तो इस पैसे का भी आपको रिफंड करना पड़ेगा, रख नहीं सकते ना। तो 18 लाख एक और 2 25 एक, 18 और 2 20,25,000 रुपये ये टोटल हमारे पास रिफंड का आ गया। तो टू बैंक अकाउंट 20,25,000। हाँ जी बेटा, बात समझ में आई सबको? क्वेश्चन के अंदर अगर ये देखो, क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। 2 लाख वालों को तो चलो रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। ये प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुई है। लेकिन अब बात समझने वाली ये है
ये प्रोरेटा बेसिस पे तो हो गई, लेकिन जो एक्सेस मनी आएगी अलॉटमेंट के आगे की, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, तो उससे आगे की जो मनी है उस पैसे को क्या रख सकते हैं कॉल्स में? ऐसा कहीं कुछ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो फिर कॉल्स में पैसा नहीं रखा जा सकता। हाँ, तो रिफंड करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर रिफंड की एंट्री करी। चलो और आगे चलें इसमें। नेक्स्ट, तो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करोगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करो, लेकिन कितने शेयर पे? शेयर्स कितने दिए गए? जैसे 75,000 शेयर्स पे लिखो इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब आप कैलकुलेट करो सब बच्चे, देखो ये मैं बता देता हूँ। 75,000 को 75,000 को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है? कितने से मल्टीप्लाई करोगे? सर बाकी बचे अमाउंट से। हाँ, तो बाकी बचा अमाउंट हमारे पास यहाँ कितना है? हाँ जी बेटा, क्या रहा इसका रिजल्ट? क्या रहा आपके पास? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 75,000 को आपने मल्टीप्लाई किया, कितने रुपए से मल्टीप्लाई किया? 75,000 को 6 रुपए से, तो अमाउंट कितना आया? 3 लाख रुपए। हाँ जी बेटा, ये अभी चेक कराया था ना। 75,000 को, ये देखो ना, 75,000 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास अमाउंट कितना आया? 3 लाख रुपए। चलो और आगे देखो। अब सर पैसा रिसीव कितना हुआ? फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव। तो मैं एक आपको ये जो डिफ़ॉल्टर है ना, इसकी जरा वर्किंग करा दूँ। ये जो 1500 राज के पास 1500 शेयर के लिए इसने अप्लाइड करा है, तो इसके लिए 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है ना इसने, तो इसके पहले आप जरा शेयर्स निकालें। सर कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। ये देखो, यहाँ अगर आप देखें तो जिनके एक तरीके से 4 शेयर जिन्होंने अप्लाई करा था, उनको 3 शेयर ही मिले, 75,000 शेयर्स, है ना? तो बस इसी चीज़ को आप यूज़ कर लो। देखो कैसे। मिस्टर राज के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जिन्होंने 4 शेयर के लिए अप्लाई करा, उन्हें कंपनी ने 3 शेयर दिए। 1 है तो कितना, और 1500 है तो कितना? इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाता है 1125। 1125 शेयर्स आते हैं, ठीक है? अब 1125 शेयर्स पे पहले एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई इस शेयर होल्डर ने कब कब कितना पैसा दिया और कब कब कितना पैसा नहीं दिया। चलो देखो, सबसे पहले 1500 शेयर्स पर स्टार्टिंग में तो इसने 9 रुपये के हिसाब से कंपनी को 13,500 रुपये दिए, तो मैं कह सकता हूँ 13,500 एप्लीकेशन रिसीव। अच्छा, कंपनी ने इसको कितने शेयर दिए? 1125। तो 1125 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 1125 को 5 से भी मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 4500 रुपये। ये तो हो गया कैपिटल का। और 1125 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये होता है 5625। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। तो बस आप इन दोनों को इसमें से माइनस करो, देखो कितना आता है। 3375। 3375, ये पैसा इनका रिफंड हो गया। भाई इससे ऊपर तो रख ही नहीं सकते थे।
या तो कंपनी के आर्टिकल्स में हो तो क्लॉज हो, तभी तो कॉल का पैसा रखोगे। लेकिन अब क्या हुआ, 1125 शेयर पे 6 रुपये के हिसाब से 6,750 रुपये की जब फर्स्ट कॉल मनी इनकी ड्यू हुई तो इन्होंने पे नहीं किया, तो ये कहलाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एरियर्स। बस खत्म, ये वर्किंग हो गई, राज की वर्किंग खत्म। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एरियर्स कितना है, कितना है एरियर, 6,750 रुपये। ठीक है, तो 6,750 रुपये अगर आपके एरियर्स हैं तो 3 लाख में से 6,750 रुपये घटा दो, बाकी का पैसा आपको रिसीव हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, माइनस करो 6,250 रुपये, नहीं 6,000 कितना आया था हमारा, 750 रुपये। तो ये आ जाएगा 2,93,250, 293,250। हो गए पार्ट कंप्लीट। अब बस अब क्या करना है, अब तो फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री कर दो। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1125 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 11,250। अच्छा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 6,750। और टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की प्रोसीड्स आएगी, जो हमारे पास कैपिटल का पैसा आया है 4,500। ये आपके पास फॉरफिचर की एंट्री हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं री इशू की। तो री इशू के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो कितने रुपए में रीइशू किया है, आपको दे रखा है यही शेयर रीइशू कर दिए 6 रुपये फुली पेड के हिसाब से, मतलब 6 रुपये पर शेयर आपने पैसे ले लिए। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट 1125, इसको मल्टीप्लाई करो 6 रुपये से। सब बच्चे जल्दी से मल्टीप्लाई करें, देखें कितना आता है। ये आता है 6,750। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट ये आएगा 4,500, और 11,225 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 11,250 हो गया। अब आप देखें इसमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना पैसा आएगा, बोलो कितना पैसा आएगा, कुछ भी नहीं। अरे 4,500 रुपये का फायदा हुआ था, 4,500 का नुकसान, क्या कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। डेट्स ऑल। ये था इसमें मेन काम कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो पैसा ट्रांसफर होता है वो भाई कुछ फ़ायदा हो तभी तो होगा ना। तुमने जितने का फ़ायदा हुआ था आप मैक्सिमम उतने ही नुकसान पर शेयर रीइशू कर सकते हो, और इस क्वेश्चन के अंदर रीइशू के समय नुकसान भी उतना ही हुआ है जितना पहले फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो एक बार आप ये लो चेक कर लो, ये पूरा क्वेश्चन आपका। ये आगे जर्नल एंट्रीज, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, फिर शेयर को फॉरफिट करने की, फिर री इशू की, ये सब एंट्रीज हो गई। और अच्छा हाँ, वर्किंग में दिखा देता हूँ, ये लो वर्किंग। ये आपके पास 0% की, ये प्रोपोर्शनेट कैटेगरी की, हाँ ये डिफ़ॉल्टर की वर्किंग।
ठीक है बेटा, यहाँ तक अब आपने नोट कर लिया। तो ये आपका इश्यू ऑफ शेयर्स का एग्जाम्स के, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं। ओके बेटा।